बड़े नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुरदत्त नामक एक विशाल, पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। बरसों पानी नहीं बरसा। सारे ताल तलैया सूखने लगे। पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई, चारों ओर हाहाकार मच गई। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुरदत्त पहले ही सारी समस्याएं जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करें। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और चतुरदत्त ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुरदत्त द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफ़र करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफ़र करते। 5 रात के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भरकर ताल में नहाए व डुबकियां लगाईं। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी सामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचल गए, उनके बिल रौंदे गए, उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्र देव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उनका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकड़ खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुरदत्त के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकड़ एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबकड़ खरगोश चतुरदत्त के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुरदत्त, मैं लंबकड़ चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुरदत्त ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकड़ बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले कि वे तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। लंबकड़ बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए।
और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चालाक लंबकर चतुर्दत्त को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब था। चतुर्दत्त तुरंत अपने झुंड के पास लौट आया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है।